भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। अंतर क्या है? बोले भक्ति त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचे गृहे स्वपि। भक्ति भगवान की प्रियतमा है और माया खलु नर्तकी बिचारी, नाच नटी इव सहित समाजा, नाचने वाली है। इसलिए भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं वे ही माया से बच पाते हैं और कोई माया से बच नहीं सकते हैं। कबीरा बच गया साहिब दया से, साहिब माने सदगुरु की कृपा से। तो सदगुरु ने कौन सी कृपा करी? शब्द डोर गही उतरा पार, इस माया के दरिया को मैं पार हो गया शब्द की डोर पकड़ के। क्या दिया गुरु जी ने? राम नाम। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। इसीलिए भक्ति ही निरापद मार्ग है। बस होए विशुद्ध कोटि का भक्त। भक्ति के नाम पर दंभ न करे, भक्त हो, भगवान के प्रति अनुराग हो, बस फिर तो वो माया को भी फटकार सकता है। संत मलुकदास जी का एक पद है, हमसे जनि लागे तू माया। क्यों? थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पे रघुराया। तू ज्यादा उपद्रव करेगी, कहीं मेरे राम जी को पता चल गया तो तेरी खबर ले लेंगे। माया बोली जब तक तुम राम जी को बुलाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। बोले मेरे में ही साहिब मेरा, मेरे राम जी मेरे भीतर हैं। अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस पर जाएगी, भरत मरेगी पानी। तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी। क्यों? जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। भगवत भक्त के ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान उसके रक्षक हैं। समझ में आई बात मनमोहन शरण जी? जिसमें अपना बल होगा वो मारा जाएगा, जिसमें अपना बल नहीं है, हरिगुरु संतों की कृपा का बल है, वो बच जाएगा। अपने साधन का बल का अहंकार आया, बस वो मारा जाएगा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, ओ गुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम जपी, तिन सो कछु ना वसाई। हम सो जनि लागे तू माया। एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। हमारे बड़े गुरु भाई लगते थे, पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे। संसार का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पागल नहीं थे। कोई ऐसा पागल हो, मंद बुद्धि, ऐसा कुछ नहीं था। पर संसार का स्पर्श ही उनके चित्त को नहीं था। मथुरा सत्यनारायण मंदिर में बहुत समय तक वो रहे, पूजा किए मंदिर में। तो वहाँ से आते टेम्पू में बैठते
तो पैसा नहीं जानते थे गिनना, पैसा का भेद भी नहीं समझते थे कि 10 का रुपया बड़ा होता कि 100 का रुपया बड़ा होता है। तो उनके पास जितने पैसा होते सब टेम्पू वाले को दे देते, कहते जितना लगता हो किराया भैया उतना ले लो, और पूरा ले लेता तो भी दुखी नहीं होते। और पैसा नहीं रहता तो पैदल वहां से चले आते महाराज जी का दर्शन करने। एक चौबे का ब्याह हुआ, चौबे तो वहां ही चतुर्वेदी बहुत है, बाबा मिल गए, बाबा को मानते सब थे, सुदर्शन बाबा सुदर्शन बाबा। तो वो तो ब्याह करके आओ बेचारो, उसकी पत्नी को कहते हैं सुदर्शन दास जी, अरे तेरी मैया बड़ी अच्छी है। हे बाबा भेजो, खराब है वो, तेरे मैया ना है, मेरी बहू है। अरे बहू होगी बहू, हमारे लिए तो मैया ही है। ऐसे थे एकदम निर्विकार। एक बदमाश आया, बोला बाबा हमको चेला बना लो। कहा हम तो चेला बनाते नहीं। कहा देखो हमको चेला बना लो तो तुमको गुरुजी से मंदिर का खर्च नहीं लेना पड़ेगा। महाराज जी को देते थे बिजली का बिल वगैरह, तो वहाँ से तुमको कुछ लाना नहीं पड़ेगा वृंदावन से, इतना पैसा हम दे देंगे। बोले हम तो गुरुजी से पूछे नहीं। तो अच्छा है, गुरुजी के ऊपर भार कम हो जाए तो अच्छी बात है। तो तुम यहीं बैठो, हम पूछ के आते हैं कि हम चेला बनाएं कि ना बनाएं। एक लोटा था पीतल का, उसमें वो पैसा भरे हुए थे। पैसा कैसे? 10 के 5 के सिक्का, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, ऐसी बस थे फुटकर पैसा। एक लोटा भरा हुआ था। अरे इतने पैसा, अरे राम राम इतने पैसा। बैठ बैठ बच्चा बहुत मोटा भगत है। कहाँ सत्यनारायण मंदिर के कहाँ द्वारकाधीश जी के पास सत्यनारायण मंदिर है, और जेठ की दोपहरी में वहाँ से दौड़े, कोई रिक्शा तांगा मिला नहीं, दौड़ते 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 वो सीधे खाक चौक पहुँचे। 12-13 किलोमीटर तो है ही कम से कम। दौड़ते 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 महाराज जी को सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी एक जो सुदर्शन दास, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहा? महाराज जल्दी आज्ञा दे दो, एक चेला बनाऊंगा। ए तू बुढ़ापे में चेला बनाएगा? कहाँ महाराज, हाँ ऐसे थोड़ू, ब्राह्मण कुल का बालक हूँ, चेला क्यों नहीं बनाऊंगा? अच्छा तो क्यों चेला तू बनाया नहीं, क्यों बनाना चाहता चेला? कि महाराज तुमको खर्च नहीं देना पड़ेगा मंदिर का। महाराज जी जानते थे भोला साधु है, कहीं कुछ मोटा भगत है, कुछ सेवा करेगा। अरे महाराज लोटा भर पैसा लाया, लोटा भर पैसा। महाराज जी समझ गए कोई ठग है, बदमाश है। बोले मंदिर में किसको बिठा के आए? बोले वही बैठा है वहां। अरे राम राम, तन सब मंदिर लुटवा दिया। जा 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 जल्दी जा, वो भगत नहीं है, वो तो चोर है। अच्छा महाराज चोर है? यहां से फिर दौड़े दौड़े पैदल पैदल गए। महाराज जी चिल्लाते रह गए कि पैसा ले जाओ किराए का, सुना ही नहीं। दौड़े फिर चले गए, दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते गए। और उस बदमाश ने मंदिर में भगवान के आभूषण, भगवान के मुकुट और भगवान की मूर्ति, सत्यनारायण भगवान प्राचीन प्रतिमा है, सैकड़ों वर्ष प्राचीन, वो सब उसने थैला में भर के रखी थी ले जाने के लिए। लेकिन संत के भोलेपन से ऐसा चमत्कार हो गया, वो बदमाश जो था वो वहीं जड़ हो गया। ना उसके हाथ हिले, ना पाँव हिले, ना बोल पावे, एकदम मूर्ति जैसा हो गया। और महाराज जब वहाँ गए तो देखा मंदिर में भगवान। अरे क्यों रे भगवान कहाँ गए भगत? वो कुछ बोल ही नहीं पावे, जो जड़ हो गया। तो महाराज जी ने कहा दे सुदर्शन दास डंडा मार के भगाना। 2 डंडा मारे, सोई ठीक हो गया, सोई भगा बड़ी जोर से, सब सामान छोड़ के चला गया। फिर महाराज जी आए, भगवान का पुनः अभिषेक हुआ, भगवान फिर से विराजे। महाराज जी कहते थे इस बात को कि एकदम निश्चल निष्कपट साधु है, भोला है, इसको भगवान की माया कहाँ से छुएगी। और महाराज जी अहरनिश नाम चलता था, अहरनिश
तुमने देखा है? बैठते थे तो ऐसे झूमते रहते थे, भगवान के प्रेम में झूमते रहते थे।